जिस भूमि खरीद घोटाले का पूरा प्रकरण आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, उसी भूमि से जुड़े हुए कुछ बात हम आज यहाँ निवासी सबीर जी से जानेंगे। वह भी इस भूमि से जुड़े कई तथ्य जानते हैं जो आज हमें बताएंगे कि यह भूमि कैसे और क्या हुआ इसमें। ये भूमि 1975 के अंतर्गत सरकार ने 10-10 रुपए में किसानों को लालच दे करके खरीदी, ज़बरदस्ती खरीदी गई। कुछ किसानों ने इसका केस सहारनपुर, मेरठ, इलाहाबाद तक लड़ा, लेकिन उनको शून्य ही मिला। ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जाई गई। इक्कड़ खुर्द के किसान थे जिनकी 200 बीघा के लगभग ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई और उनको शून्य ही मिला, कुछ नहीं मिला। अगर उन्होंने कुछ और धरना वरना दिया तो जेल दंडों तक का उनको सामना करना पड़ा। और आज ये स्थिति है, इसमें कितना कुछ घोटाला हुआ है, उसमें अधिकारी तक लोग जेल काट रहे हैं। क्या हुआ है वो तो प्रशासन जानता है। आप कह रहे हैं कि इसमें कई किसान थे जिन्होंने मुकदमा लड़ा, धरना दिया। किसान था इसमें, तो ये पूरा सराय के किसान भी थे, पूरे गांव थे 4-5 जिन्होंने धरना दिया था। अभी इसमें कूड़ा क्रिकेट ना डले, हमारे परिवारों की ज़िंदगी का भविष्य है। और फिर भी यहाँ पानी का बहुत बुरा हाल हो गया था, फिर भी, लेकिन अभी पब्लिक का सुधार नहीं हुआ। सबीर जी का कहना है कि जब यहाँ नगर निगम का कूड़ा डंपिंग जोन बना, उससे पहले यह भूमि किसानों की थी। 4-5 गांव के किसान थे, उनकी किसानों की काश्तकारी थी यहाँ पे। लेकिन नगर निगम ने किसी आधार पे इसको अधिग्रहित कर लिया कूड़ा डंपिंग जोन के नाम पे। सन 70-75 की बात है, जब बहुत कम रेट पर बहुत मतलब न्यूनतम मूल्य पर इसे किसान उस अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन भी किए, मुकदमा भी लड़े। बताया सबीर जी जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उन्हें जेल तक जाना पड़ा। जमीन फिलहाल नगर निगम ने अधिग्रहित कर लिया। अब तो निगम की हो गई है, 20-40 साल हो गए। सबीर जी का कहना है कि ये जमीन अब चूंकि नगर निगम की तब हो गई, 70 से ही हो गई, लेकिन नगर निगम शहर से निकला, धर्मनगरी का निकला कचरा कूड़ा जब यहाँ पहाड़ का रूप लेने लगा तो इसके आसपास की आबादी बीमारी की चपेट में आने लगी। वर्ष 2019, 20, 21, 22 कई साल तक किसान समय समय पर इस पर धरना देते रहे। उनका आरोप था कि क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं, हम बीमार हो रहे हैं कूड़े से, और उनकी फसलें भी उस कूड़ा कचरा से बर्बाद हो रही है। जब जिला सहारनपुर था यहाँ पे, इनका सबीर जी का जैसा कहना है कि जनपद सहारनपुर का जब यह हरिद्वार तहसील एक भूखंड, एक हिस्सा हुआ करता था, तब इस भूखंड पे एक विवाद उपजा था। वर्ष 2022 में अंतिम आंदोलन जो किसानों का था, तब एक विवाद उपजा, लेकिन विवाद थमा नहीं। भूमि ने विवाद को थमने नहीं दिया। विवाद तब और बढ़ गया जब 2024 में सरकार, उत्तराखंड सरकार के वो जिम्मेदार अधिकारियों ने कूड़ा कचरा डालने के लिए कम कीमत की जमीन को भारी कीमत में खरीद लिया। 6000 रुपये वर्ग मीटर की जो मालियत, जो यहाँ पे ज़मीन की कीमत है, जो राजस्व में जिसकी जो कीमत है, उससे 5 गुना अधिक रेट पर 25,000 रुपये वर्ग मीटर पर यह ज़मीनें खरीदी गई। पूरा प्रकरण यह था कि किसी तरह रिंग रोड पर मिला हुआ मुआवजा खपाया जाए। वो है। आज उस मुआवजे के राज को खपाने में अधिकारी नप रहे हैं, कर्मचारी नप रहे हैं, कई लोगों के भविष्य पे ग्रहण लग चुका है। जमीन का पैसा। हम इस समय खड़े हैं सराय में। सराय वो जगह, सराय की वो जमीन जिसने न केवल 2 IAS के सेवाओं पे ग्रहण लगा दिया, बल्कि एक PCS, तत्कालीन SDM और कई अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा पर, उनके कार्य पर दाग लगा दिया, ग्रहण लगा। न केवल इस भूमि खरीद के पूरे प्रकरण पे ग्रहण उनके भविष्य पर भी लग गया, जो लोग इसमें पूरी प्रकरण में शामिल थे। जांच घोटाला सब कुछ आया सामने, शासन ने जांच बैठाई, शीर्ष अधिकारी को जांच सौंपी गई। जांच की कार्रवाई होने के बाद अब फिर से एक बार यह प्रकरण, मुद्दा, यह पूरा जमीन का पूरा मामला फिर तूल पकड़ लिया।
18 और 19 जून को मुख्यमंत्री की ओर से की गई सख्ती के चलते एक आईएएस के बर्खास्तगी की बात की जा रही है, तो वहीं एक आईएएस जो तत्कालीन डीएम थे उनके निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई है। एसडीएम को भी दीर्घकालिक पनिशमेंट मिला है, उनको भी कई चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आज हम बात करें, आज ज़मीन को हम देख रहे हैं तपती दोपहरी में वीरान पड़ा हुआ है। मशीनें यहाँ पे कूड़ा रिसाइकिल करने वाले मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं। धूल के गुबार उड़ रहे हैं। रिंग रोड का यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। हाईवे का यह बाईपास जल्द ही बन के तैयार होगा, लेकिन न यह ज़मीन कई अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिरने पे का कारण बनी, बल्कि यह ज़मीन आज मौन साधे यह भी गवाही कर रही है कि घोटाले की जड़ क्या थी। घोटाले की पटकथा वैसे बताया जा रहा है कि ज़मीन खरीद से कई साल पहले लिख दी गई थी, लेकिन वह पटकथा तब सफल हुई कि जब रिंग रोड, जिस रिंग रोड में नगर निगम की भूमि अधिग्रहित की गई, उसका मुआवजा मिला। उस मुआवजे को खपाने के लिए पूरी रचना रची गई। सवाल अब यह भी उठ रहा है कि एक जिलाधिकारी, एक नगर आयुक्त, एक एसडीएम, कई अधिकारी कर्मचारी जो सवालों के घेरे में हैं, इसके बाद भी एक सवाल छूट रहा है। जिसके कार्यकाल में पटकथा लिखी गई, जिसने पूरे भूमि क्रय के प्रस्ताव को देखा, सुना, जाना, बड़े वो शीर्ष पद पे रहते हुए वे अधिकारी, वे जिम्मेदार आज भी सवालों से कोसों दूर हैं। उनसे नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर ज़मीन खरीदने का प्रस्ताव कब बना, ज़मीन खरीदने की बात कब आई और क्या कारण रहा कि भूमि घोटाले का पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि जब स्थानीय निवासी इस नगर निगम के कूड़ा डंपिंग जोन का विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि आपके कूड़े के चलते हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, बीमार हुई मरी बहुत है। यहाँ स्थानीय निवासी कूड़े से बीमार पड़ने लगे थे। आंदोलन की कई वजह बन गई थी। आंदोलन विस्तार लेता गया और उस समय के जिम्मेदारों ने किसानों को मनाने का पूरा प्रयास किया। किसानों ने शर्त रखी, या तो कूड़ा डंपिंग जोन हटाया जाए या मेरी ही भूमि को क्रय कर लो, पूरी भूमि को कूड़ा डंपिंग जोन बना लो। वहीं से इस पूरे घोटाले की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। किसानों को आश्वस्त किया गया कि कूड़ा डंपिंग जोन यहीं रहेगा, आपकी भूमि को भी क्रय कर लिया जाएगा। भूमि क्रय करने का जो सबसे बड़ा बेस बना, रिंग रोड से मिला हुआ, रिंग रोड बाद में निकला इसमें, रिंग रोड में अधिग्रहित भूमि का मिला हुआ मुआवजा। उस मुआवजे के धनराशि को देखते हुए नगर निगम ने पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया। नगर निगम के जिम्मेदारों ने, तत्काल जिलाधिकारी ने, उस समय के बाद के मंडलायुक्त ने इस पूरे प्रस्ताव, पूरी रूपरेखा को स्वीकृति दी। बीच में जिलाधिकारी धीराज गव्रियाल 2 साल तक इस भूमि क्रय के प्रस्ताव और उसकी फाइल को लौटाते रहे। उन्होंने इस भूमि क्रय के पूरे प्रस्ताव, पूरी पटकथा को अबूझ पहेली मानकर एक सिरे से किनारे कर दिया। लेकिन जो अंदर खाने की बात है कि जिलाधिकारी करमेन सिंह इस अबूझ पहेली को समझ नहीं पाए। उन्होंने स्वीकृति दे दी तो वहीं शीर्ष अधिकारियों के निर्देशों पर, जो मौखिक निर्देश थे, उन निर्देशों पर इस ग्रामीण अंचल की भूमि, इस शहर से कोसों दूर इस भूमि का लैंड यूज तक चेंज कर दिया गया। यह संपूर्ण कृषि क्षेत्र था। आज भी यहाँ फसलें लगती हैं, कृषक क्षेत्र है। इस कृषक क्षेत्र को अकृषक भूमि घोषित कर दिया गया। 70 में जबरदस्ती 3 महीने की प्रक्रिया को मात्र 14 से 15 दिन के अंदर पूरा कर दिया गया। भूमि खरीदा भी गया तो उस समय जब नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। पूरी पटकथा में कई परिस्थितियां बनती गईं और भूमि घोटाले की रूपरेखा अपना मूर्त रूप लेने लग गई। स्थिति यह हुई कि 2024 में इसी भूमि का बैनामा किसानों से लिया गया। इसी भूमि के चलते यह विवाद उपजा, वह गड़ा मुर्दा तक उखड़ा
जिसको लोगों ने, अधिकारियों ने छिपाए रखा था। अधिकारी आज उनको कार्रवाई से गुजरना पड़ रहा है, आज उन्हें उस कार्रवाई का दंश झेलना पड़ रहा है। हालांकि उत्तराखंड शासन की इसमें काफ़ी फजीहत हुई। 2 IAS, 1 PCS और कई और शीर्ष अधिकारी इसी भूमि के चलते घोटाले में नपे। वह घोटाला आज फिर से चर्चा में है। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।